मेहता का उल्टा चश्मा। मिस्टर अय्यर, इस नोटिस से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप 15 दिन में जवाब दे सकते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो जॉइंट डिवोर्स फाइलिंग के लिए मुझे आपकी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी चाहिए। ठीक है, मैं घर से ला कर देता है, मैं भी लेकर आता हूँ। अब्दुल, 1 मिनट जरा मेरे साथ आना। अजहर भाई, अजहर भाई, मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जा रहा। अजहर भाई, आप किस मिट्टी के बने हो? सब लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं और आप निर्दोष होते भी सब सह रहे हो। कविता के लिए जो अमृत चाहिए उसका विष तो मेरे को पीना ही पड़ेगा। अजहर भाई, क्या कुर्बानी दे रहे हो आप? अल्लाह आपको सहने की शक्ति दे। अब्दुल, मेरा एक आखिरी काम करोगे? बोलो ना अजहर भाई। मैं घर से बैग लेकर आऊं, तब तक मेरे लिए एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी लेकर आओगे? एयरपोर्ट? हाँ, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगा। जो भी पहला फ्लाइट मिलेगा ना, वो पकड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ मेरे को बबीता का याद ना आए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे क्यों बबीता जी, हम लोगों से कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। अगर इस वक्त आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। तो फिर आप गोकुलधाम छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप यहीं रहिए ना। लेकिन ऐसे बुरे समय में आपका अकेला रहना ठीक नहीं है बबीता जी। हाँ, पर इस वक्त मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मैं कोलकाता मेरी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। बबीता जी, आपको कलकत्ता जाने की क्या जरूरत है? हम सब यहाँ पर हैं ना। प्लीज दया भाभी, इस वक्त आप लोग कुछ मत कहिए। मुझे बस कोलकाता जाना है। मतलब थोड़े दिन के लिए ही जा रहे हैं ना, फिर वापस आ जाएंगे ना। दया भाभी चले, आपके घर से बैग लेना है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, बबीता जी और अय्यर जुदा हो रहे हैं। बबीता, तो आज आखिर हमारा डिवोर्स हो रहा है। आज तुम थोड़ी नाराज हो, पर मैं जानता हूँ कि अब तुम फिर से एक आजाद पंछी की तरह खुश रहोगे। आई विल मिस यू बबीता। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, हमेशा। अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस घर की और तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। अरे अय्यर, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, सामान लेके? हाँ, मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं। पता नहीं है, पता नहीं। अय्यर, मैं सब जानता हूँ। तूने उस लड़की के साथ कहीं जाने का पहले से ही सोच के रखा है। चाचा जी, आपको जो समझना है वो समझिए। मैडम, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। बबीता, ये फ्लैट का चाबी। मुझे नहीं चाहिए। मैडम,
ये चाबी भी आप रख लीजिए। बेटा ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अय्यर जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। अभी बबीता जी डाइवोर्स के लिए इतने जल्दी मान गए, इससे तो यही साबित होता है कि अय्यर भाई ठीक ही कह रहे थे। बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करते ही नहीं है। लगता तो यही है। बबीता बेटी, अय्यर, मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाचा जी, शादी करके हमने सबसे बड़ी गलती की थी। आखिर सच जुबान पर आ ही गया। मैं चलती हूँ, मेरी टैक्सी आ गई है। अय्यर भाई, आपके लिए टैक्सी आ गई। बबीता, तुम चाहो तो ये टैक्सी लेकर जा सकती हो। नहीं, टैक्सी तुमने मंगवाई है, तुम जाओ। अय्यर, मैं तुम्हें स्कूटर पे छोड़ दूंगा। स्कूटर पे छोड़ेंगे आप? तो एक काम कीजिए, अय्यर भाई जहाँ जा रहे हैं ना, वही आप भी रुक जाइए। वापस आने की जरूरत नहीं है। क्या परिस्थिति आई, अय्यर सच्चा होने के बावजूद भी हम खुलकर उसका पक्ष भी नहीं ले सकते। अय्यर, बबीता जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। माना कि अब आप लोगों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जिंदगी का इतना लंबा सफर तो आपने साथ में तय किया ही है। ये जरा सा सफर है जहां आप दोनों की मंजिल एक है, तो एक बार ये आखिरी सफर एक साथ कर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है, एक ही टैक्सी में चले जाइए। हाँ, ओके। ओके। ये जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बेचारा बबीता जी और अय्यर भाई के प्यार को किसी की नजर लग गई। सही बात है। क्या कर सकते हैं दया भाभी, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो की ठीक हो जाएगा मेहता साहब। हमारे गोकुल धाम का एक परिवार टूट गया। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बबीता जी कह रहे थे कि वो कलकत्ता जाने वाले हैं। हम उनको मिलने कलकत्ता जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अगले शनि रवि जाते हैं। मैं सबके कोलकाता जाने की टिकट बुक करवा देता हूँ। ओए जेठा प्रा, हम लोग अय्यर प्रा से मिलने कैसे जाएंगे? हमको तो मालूम ही नहीं है कि वो किधर गया यार। अरे लेकिन तुझे अय्यर से मिलने की जरूरत क्या है सोनी? उसने बबीता बेटी के साथ कितना गलत किया। हमें बबीता बेटी का साथ देना चाहिए। वो अय्यर के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। वैसे भी अय्यर भाई ने बबीता जी को कितने दुख और कितने दर्द दिए। अय्यर भाई ने गलती तो की, पर समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने बबीता जी से एक बार माफी भी नहीं मांगी।
सालों के रिश्ते के बावजूद कोई एटलू पट्टर दिल केम हो सके? अरे रोचक, मुझे तो लगता है कि इतने साल अय्यर भाई ने अच्छे होने का सिर्फ दिखावा ही किया। हाँ। दया भाभी, सिर्फ अय्यर भाई तो क्या, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं। इन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंजलि, क्या मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? क्या कहना चाहती हो तुम? कहने का मतलब क्या है? मतलब तारा, आप जब घर से जाते हैं तब मुझे बिना बताए कितनी बार वड़ा पाव खाते, कितनी बार चाय पीते, कितनी भेलपुरी खाते, कभी मुझे बताते? अंजलि, कहाँ की बात तुम कहाँ लेके जा रही हो? इसमें चाय और वड़ा पाव बीच में कहाँ आ गए? भगवान जाने हम लोगों से छुप छुप कर पार्टी का कितने प्लान बनाए होंगे ये लोगों ने। पता नहीं हमसे और क्या क्या छुपाते होंगे। ये एक मिनट बहनों, आप इन पर जो इल्जाम लगा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। हाँ माँ, पोपट भाई सॉरी हाँ, पर आप बीच में मत बोलिए प्लीज। क्यों? पोपटलाल जेंट्स नहीं है? रब जी मैंने माफ कर देना, जो कुछ भी हुआ उसमें अय्यर भरा की कोई गलती नहीं है। सही बात है। हाँ। तो क्या बबीता जी की गलती है? हाँ, 100% बबीता जी की ही गलती है। हाँ। अरे प्रेम लीला करे अय्यर भाई और गलती बेचारी बबीता जी की। अरे अय्यर भाई ने तो त्याग किया है, त्याग। वो स्वीटी से लफड़ा करके? त्याग तो बबीता जी ने किया है। हाँ। अरे नहीं, अय्यर भाई तो महान है, महान। उन्होंने जो भी किया है बबीता जी की खुशी के लिए किया है। ले बोलो। डिवोर्स देना ये खुशी की बात है? बिल्कुल नहीं माधवी भाभी, लेकिन अय्यर भाई ने जो किया है वो कोई महात्मा ही कर सकता है। ओगो भाई, जेठा भाई, मॉल में किसी लड़की के साथ घूमना, उसको आइसक्रीम खिलाना, ये महात्मा के काम है? बोलिए। इनको कोई समझा भाई। इन लोगों की दोस्ती को भी मानना पड़ेगा। दोस्त लफड़ा करे, गुनाह करे, तो भी उनका दोस्त महान। अरे अंजलि, बात दोस्ती की नहीं है। अगर बबीता जी अय्यर से प्यार ही नहीं करती है तो अय्यर क्या करे बेचारा? आदमी ऐसा लफड़ा वगैरह करेगा तो कौन उससे प्यार करेगा? माधवी भाभी, लेकिन बबीता जी तो अय्यर भाई से शादी के बाद से ही प्यार नहीं करते। हाँ। टप्पू के पापा, आपको ये पट्टी अय्यर भाई ने पढ़ाई है। क्या पट्टी? पर हम क्या छोटे बच्चे जो कोई भी हमें पट्टी पढ़ाएगा और हम मान लेंगे? हाँ ऐसा ही है। वही तो। काय जेठालाल, जाने दो, ये लेडी समझेंगी ही नहीं। क्या चोराचा उल्टा बोंबा? इन सबको समझाना तो ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो आप। कहीं भी बोले तू। बिल्कुल सही बोला छोटी। इनको कुछ भी बोलो, ये वही समझते हैं जो इनको समझना होता है। और क्या, इनको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। एक तो आप गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि हम बात को नहीं समझ रहे। अरे क्या बात है, आप लोगों ने बोला ना, समझने को नहीं, कि ये लोग इल्जाम लगा रहे हो। ये लोग मालूम है, और मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग अय्यर की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? हाँ, बोलो। चाचा जी, हमें किसी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम असली बात जानते हैं ना, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। जी करेक्ट। असली बात है? क्या है असली बात? है? बोलो, क्या है असली बात? हाँ। बोलो। असली बात यह है कि अय्यर सच्चा और अच्छा इंसान है और उसकी अच्छाई और सच्चाई का सबूत है हमारे पास। सबूत? वाह वाह, क्या लफड़ा करने वाला इंसान अच्छा और सच्चा, कमाल है। काश सच पोपट भाई की पत्नी होती तो उनको भी हमारी तरह डांटती। दया भाभी, मुझे अच्छा लगता। दिखा, क्या है सबूत? दिखा, मैं भी देखूं क्या सबूत है तेरे पास। हाँ, दिखाइए, बताइए। सबूत है, सबूत अय्यर भाई के फोन में है। मैं अभी उनको फोन करके बुला लेता हूँ। दिखाओ उनको। वो अय्यर भाई का मोबाइल तो मेरे पास ही रह गया। उन्होंने मुझे चार्ज करने के लिए दिया था, मैं देना भूल गया। अरे देवा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लाइए फोन लाइए, सबूत इसी में है। सब कान खोल के सुनिए। हाँ, सुना ना, तू सुना। हाँ सुन ही रहे हैं, बताइए।
मेरा मतलब है, विनती कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पप्पू एक मिनट, अब अभी निकालता हूँ। लाल काय चल रहा है? अरे क्या कर रहे हो पापा? एक मिनट, इधर लो। हाँ मिल गया, हाँ ये लो। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। लो सुना माधवी? शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मैंने कॉलेज में कितने सपने देखे, वो सारे सपने ना बस सपने बन के रह गए। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। सुना आप लोगों ने? आई एम वेरी सॉरी, मुझे आप सब मर्दों के लिए ये कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि अय्यर भाई के साथ साथ आप सभी विश्व के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है, पता है? अंजलि भाभी, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? जी अंजलि, कैसी बातें कर रही हो तुम हमें मूर्ख कह रही हो? भाई बबीता जी माना आप लोगों की दोस्त है, लेकिन अपने दोस्त की तरफदारी करने की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? भाई अय्यर के बलिदान का इतना बड़ा सबूत हमने दे दिया आप लोगों को, उसके बाद भी आप हमें मूर्ख कह रही हैं। नहीं तो ये तो गलत बात है। नहीं हाथी भाई, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो व्यक्ति पूरी बात देखकर सुनकर भी समझता नहीं है ना, वो मूर्ख है। अय्यर भाई को ये सब बात एक बार बबीता जी से करनी तो चाहिए थी ना। अरे अभी हमने जो कुछ भी सुना ना, वो बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा था। क्या? झूठ मूठ? हाँ, बबीता जी की एक सहेली है, मौसमी बहन, वो एक नंबर की झड़कोकड़ी है। वो मौसमी कुछ दिन पहले बबीता जी को मिलने आई थी, और आप सबको पता नहीं है, पर उस लड़की का बेसिक नेचर ही जेलसी वाला है। वो किसी न किसी तरह से अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करती रहती है। You are so lucky, बबीता। You are so lucky। अरे तो क्या? वो बार अय्यर भाई की तारीफ कर रही थी और अपने पति की बुराई, और इस जेलसी की वजह से वो अपने पति से डिवोर्स भी लेना चाहती थी। मैं ना बिजोय से डिवोर्स लेने वाली हूँ। हाँ, और मौसमी बहन अपने पति से अलग ना हो, इसलिए बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं, मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। अय्यर भाई के बारे में बुरा बोलने पर बबीता कितना गिल्टी फील कर रही थी, उसने खुद हमें बताया है। अय्यर के बारे में ऐसा सब बोल के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे बाप रे। मतलब बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करती है? लेकिन अय्यर भाई भी बबीता जी से प्यार करते हैं। और वो स्वीटी के साथ इनका कोई चक्कर नहीं है। ये स्वीटी क्या, वो तो एक्ट्रेस है। कल्याण, ओहो, कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। इसका मतलब हम सभी जेंट्स बेवकूफ बन गए। अरे तो और बेवकूफ मत बनो, सबसे पहले अय्यर और बबीता बेटी को रोको। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ बबीता जी को। जल्दी। रिंग बज रही है, लेकिन फोन उठा नहीं रहे बबीता जी। बाप रे। अब क्या करें, कैसे रोके उनको? मेरे ख्याल से हमें तुरंत अभी एयरपोर्ट चलना चाहिए और वहां जाके उन्हें रोकना चाहिए। हाँ, मैं गड्डी निकालता हूँ। चल आत्माराम, लवकर चला। कहाँ ढूंढेंगे दोनों को अभी? बबीता जी का तो फिर भी कांटेक्ट हो जाएगा,
लेकिन अय्यर भाई को कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है। और अय्यर भाई नहीं मिले तो एक वो मिट्टू जोड़ू टूटी जैसे। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक फैमिली बिछड़ गई। पति जी, अब क्या होगा? बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई क्या कभी नहीं मिल पाएंगे? शायद नहीं। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो एक प्यारी जोड़ी को अलग करने का पाप हमें लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दया भाभी। बबीता जी, अय्यर भाई, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जी हाँ, हम साथ में ही हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, आप यहाँ कैसे, कब आए आप लोग? बस अभी आए हैं। पर आप सब लोग एक साथ कहाँ गए थे? अरे हम सब आप दोनों की गलतफहमी दूर करने के लिए आपको ढूंढने गए थे। एयरपोर्ट तक जाके, लेकिन आप लोग मिले ही नहीं। एक मिनट, लेकिन आप दोनों हमारे सामने एक ही टैक्सी में एक साथ यहाँ से गए, फिर दोनों एक साथ सेविंग में से बाहर कैसे निकले? वो हमें क्यों है? तुम दोनों एक साथ हो तो हम लोगों के साथ मजाक कर रहे थे क्या? नहीं सॉरी भाई, हम लोग कोई मजाक नहीं कर रहे थे। अय्यर सच में कहीं जा रहा था और मैं कोलकाता जा रही थी। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान बनाता है, लेकिन हम ही लोग उसको बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है, भगवान उसकी जोड़ी को कभी टूटने नहीं देता। सही बात है। वो तो समझ में आ गया अभी आप दोनों को एक साथ में देख के, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी क्या गलतफहमी हो गई कि आप दोनों एक साथ हो गए। मेरा मतलब है आप दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कैसे हुई? बताता हूँ। वो हुआ यूं के भाई साहब, प्लीज ये आपका रेडियो बंद कीजिए। साहब, मैं टेप लगा दूं? टेप के अंदर बहुत रोमांटिक गाना है। अच्छा। प्लीज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप ना तो रेडियो बजाइए ना ही टेप बजाइए, हमको साइलेंस चाहिए। प्लीज बंद करो सब। देखो साहब, हम गाना बंद करेगा तो हमको नींद आता है, और नींद आएगा तो एक्सीडेंट होएगा, एक्सीडेंट होएगा तो फिर मेरा फैमिली का क्या साहब, और आप दोनों पति पत्नी का क्या? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? गाड़ी साइड में लेकर आप पहले थोड़ा नींद ले लो, उसके बाद गाड़ी चलाओ। ऐसी हालत में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। लेकिन आप दोनों मैं दूसरी टैक्सी लेके चली जाऊंगी। ओके? ठीक है। मुझसे डिवोर्स ले रहा है, फिर भी मेरी तस्वीर पर्स में रखता है। थैंक यू, आप जाइए। अय्यर, तुम तो स्वीटी से प्यार करते हो ना, तो फिर मेरी फोटो लेके क्यों जा रहे हो? अय्यर, अय्यर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। सामने देख के बात करो अय्यर। ये भी तुम्हारा कोई नाटक ही होगा ना? हाँ, नाटक ही समझो। अब रो क्यों रहे हो?
रास्ते पे ये सब नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे। चुप क्यों हो गए? बोलो। अब इतना बड़ा दर्द तो दे ही दिया है ना, दूसरा कोई दर्द देना बाकी है? बबीता, मैं तुमको दर्द कैसे दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ तुमको देना चाहता हूँ। खुशियाँ? अच्छा, इसलिए स्वीटी से अफेयर किया ना? इसमें मेरी क्या खुशी? खुशी है बबीता, क्योंकि तुम मेरे साथ जो अपना घुटन भरा जिंदगी बिता रही हो, उससे आजाद हो जाओगे। घुटन भर? तुम क्या बोल रहे हो अय्यर? और तुम मेरी खुशियाँ चाहते हो, इसलिए प्यार स्वीटी से करते हो? बबीता, स्वीटी से प्यार सिर्फ एक नाटक था। हाँ? हाँ। तुम्हारे लिए तो प्यार नाटक ही है ना? अय्यर, तुमसे ज्यादा झूठा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है। ऐसा मत बोलो। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। बबीता, ऐसा मत बोलो। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तो फिर स्वीटी का क्या चक्कर है? छोड़ो बबीता, तुमको लेट हो जाएगा। नहीं, मुझे बोलो। अय्यर, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अय्यर, मुझे सच बताओ, क्या ये सब एक नाटक था? हाँ। तुमने ये नाटक क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा खुशी के लिए। बबीता, तुमने खुद बोला था कि तुम मेरे साथ में खुश नहीं हो, मेरे साथ लाइफ एडजस्ट करके रहती हो। क्या बोल रहे हो? मैंने कब कहा ये सब? तुमने कब कहा? मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। मोबाइल तो अब्दुल के पास रह गया। अय्यर, साफ साफ बताओ, बात क्या है? बबीता, तुम्हारा वो फ्रेंड मौसमी हमारे घर पे आया था ना? मौसमी और हमारे डिवोर्स का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है बबीता। उस दिन तुम अपना फोन कट करना भूल गया था। तुम्हारा और मौसमी के बात का रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में है। हाँ? तुमने मेरी और मौसमी की बातों का रिकॉर्डिंग किया? सॉरी, लेकिन बबीता, मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। मैं कुछ बोलने गया तभी मैंने तुम्हें ये कहते सुना। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? बबीता को रोना क्यों आ रहा है? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं? डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अय्यर, you are so stupid. तुम्हें पता है कि मौसमी का नेचर कैसा है? उसे हमेशा दूसरों के लाइफ से खुद के लाइफ को कंपेयर करना होता है। तो इसमें मेरा क्या गलती है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देख के मौसमी बहुत जल रही थी। मैंने उसे समझाने के लिए सब कहा था, वो बिजॉय के साथ एडजस्ट करके रहे, उसके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट करके रहती हूँ। What? हाँ। अरे बबीता, बबीता, मेरे को तो लगा कि ये तुम सब अपने मन से बोल रही हो। अय्यर, you're so stupid. तुम्हें ये सब लगा तो तुमने मुझसे आके बात क्यों नहीं की? तुमने ऐसे कैसे assume कर लिया कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ? बबीता, मेरे को लगा कि अगर मैं तुमसे साफ साफ बात करेगा तो तुम मेरा दिल रखने के लिए मेरे को हर्ट नहीं करोगी, इसलिए नहीं पूछा। गोश अय्यर, तुम्हारी एक गलतफहमी की वजह से आज इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सॉरी सॉरी बबीता, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। प्लीज मेरे को माफ कर दो, प्लीज। एक शर्त पे। मेरे को तुम्हारा हर शर्त मंजूर है। आज के बाद तुम्हारे मन में ऐसी कोई भी उल्टी सीधी बात आई ना तो तुम सबसे पहले मुझसे आके क्लियर करोगे, ओके? प्रॉमिस बबीता, गॉड प्रॉमिस। आज के बाद मेरे मन में कोई भी ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं आएगा। अरे भाई, प्यार की बात करना, गार्डन में जाना, पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। उठाओ तुम्हारा सामान। सॉरी 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 ये तो एकदम किस्सा फिल्म की कहानी की तरह हो गया, नहीं? सस्पेंस एकदम एंड में खुला। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बस भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, और माता जी की कृपा कि उन्होंने वो टैक्सी वाले भाई को देवदूत बनाकर भेजा। वो कर रहा है,
जरा सोचो, अगर वो टैक्सी वाला नहीं मिलता तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ, और हमारे अय्यर भ्रा तो लपते ही नहीं। सही बात है, पर टैक्सी वाले भाई की वजह से मिल गए। माता जी ने तो आज पूरी बिगड़ी बाजी संवार दी। आज का दिन बहुत अच्छा है। बबीता जी और अय्यर भाई फिर से मिल गए। हाँ दया भाभी, भगवान की कृपा से हम लोग फिर से एक हो गए। बोलो अम्बे मात की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गणपति बप्पा। अय्यर बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रख, भगवान की कृपा पाने के लिए इंसान को हमेशा नेक काम करने चाहिए। रिश्ते हीरो की तरह मजबूत होते हैं तो कांच की तरह नाजुक भी होते हैं। हाँ, इसलिए रिश्तों में गलती, गलतफहमी, शंका, इन सब चीजों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। चाचा जी, आपका ये लेसन मैं लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। मैं भी नहीं भूलूंगा। आप पोपटलाल पहले शादी तो हो जाने दो। पोपट भाऊजी, हो गया, आपकी शादी पक्की होगी। त्यांना सांगा। टप्पू के पापा, बापूजी ने कहा वो याद रखना है। अरे भाई, मुझे तो पहले से याद ही है, इसीलिए तो आज तक कभी मैंने अय्यर भाई की तरह कोई लफड़ा किया नहीं। ओ जेठालाल, मैंने भी कहाँ कोई लफड़ा किया है। अच्छा, तो स्वीटी के साथ जो किया वो क्या सत्संग था? जेठालाल, वो मेरा एक्टिंग था, एक्टिंग। अरे क्या एक्टिंग किया था? अय्यर भाई, आपने पहले ही बबीता जी से पेट छुट्टी बात कर ली होती तो ये एक्टिंग का झमेला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। और क्या भाई अय्यर, मैंने तुम्हें कितनी बार सलाह दी, ऑफिस आए तब बोला, पोपटलाल के घर पे बोला कि जाके सीधे सीधे बबीता जी से पूछो कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है, पर तुमने तो रिकॉर्डिंग सुनी और देवदास हो गए। अय्यर भाई, आप खुद तो बेवकूफ बने ही, हम लोगों को भी बनवा दिया। ओ अय्यर भ्रा, बेवकूफी करनी थी तो किसी और मामले में करते यार। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हम लोगों को अपनी बीवियों से कितना सुनना पड़ा। अच्छा जी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और अय्यर भाई, आपकी एक बेवकूफी की वजह से हम सभी और बेचारे बबीता जी कितना परेशान हुए, और बबीता जी तो बेचारे कितने रोए भी। क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या टप्पू के पापा, अय्यर भाई को क्यों डांट रहे हैं? इसमें बेचारे अय्यर भाई की क्या गलती? उनका तो दिल टूट गया था, इसलिए वो होश में ही नहीं थे। उनसे अनजाने में बेवकूफी हो गई। अय्यर भाई तो दुखी थे, होश खो बैठे थे, पर आप लोगों ने क्या किया? होश में रहते हुए भी बेवकूफी की। हाँ। ओ तेरी, आप सब लेडीज तो अय्यर भ्रा की तरफदारी कर रहे हो जी। हाँ, और नहीं तो क्या सोडी भाई, अय्यर भाई भी दिल ही दिल में तिल तिल दुखी तो हुए होंगे ना। सॉरी अय्यर भाई, हम लोगों ने आपको बहुत सुनाया। एक्सट्रीमली सॉरी अय्यर भाई, आपके जख्मों पे हमने सिर्फ नमक नहीं, मिर्च मसाला भी लगाया। सच में अय्यर भाई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अय्यर भाई, सच को पहचानने में हमारी गलती हो गई और हमने आपके चरित्र पे कीचड़ उछाला। सॉरी। हाँ, हम सबकी ओर से सॉरी। बस हम सबको माफ कर दीजिए अय्यर भाई, सॉरी। नहीं नहीं दया भाभी, आप लोग सॉरी मत बोलिए। आप सब लोग तो मेरा बहन है, और फिर उस सिचुएशन में आपने जो कुछ भी किया वो ठीक ही था। पर मेरे को तो खुशी है कि दुख का उस घड़ी में आपने मेरा बबीता का साथ दिया, खुद को संभाला। थैंक यू सो मच। अय्यर बेटा, मुझे भी माफ कर देना। बिना असलियत जाने मैंने तुझे बहुत भला बुरा कह दिया। अरे नहीं चाचा जी, आप तो मेरा पिताजी का समान है, आपको पूरा हक है मेरे को डांटने का। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। चलिए, माफी का प्रोग्राम पूरा हुआ और सबका दिल हल्का हो गया। नहीं नहीं, अभी एक माफी और बाकी है। बबीता, आई एम सॉरी। जितना बार मैं तुमको सॉरी कहूँ उतना कम है।
मेरे को तुमसे पहले ही बात कर लेना चाहिए था। अभी देखो ना, मेरा वजह से तुम कितना दुखी हुआ, कितना रोया। सॉरी सॉरी बबीता, सॉरी। अय्यर, गलती तो मुझसे भी हुई है। अगर मौसमी से कही हुई बातें मैंने तुम्हें पहले कह दी होती तो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पहले ही दूर हो जाती। आई एम सॉरी अय्यर। अरे ना बबीता, आई एम ऑल्सो सॉरी। अरे बबीता जी, इसमें गलती ना आपकी है ना अय्यर भाई की है, गलती हालात की है। सच में इस बार हालात ने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। हाँ, इस दृष्टि से देखा जाए तो गलती किसी की नहीं है, गलती हालात की है। अरे गलती हालात की नहीं है, हम सभी को हम ही ने मूर्ख बनाया है। हम अगर हमारी सोच सही रखते तो हम मूर्ख बनते ही नहीं। करेक्ट। अरे मैं तो कहता हूँ कि हम सबको मूर्खता का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ करेक्ट है चाचा जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पूरी सोसाइटी को मूर्ख शिरोमणि का अवार्ड देता हूँ। फोन आया। अरे आसिफ भाई का फोन है। स्पीकर पे करता हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ अय्यर का? अपनी फिर बाद में बात ही नहीं हुई। अरे क्या हुआ नहीं, ये बोलो क्या हो रहा है? यहाँ तो सत्कार समारोह हो रहा है। क्या सत्कार समारोह? हाँ, हम सबको अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड। अय्यर भाई और बबीता जी इधर अलग होने वाले हैं और ये सब क्या हो रहा है? कौन से अवार्ड की बात कर रहे हो आप? मूर्ख शिरोमणि का। क्या मूर्ख शिरोमणि अवार्ड? क्या मजाक कर रहे हो? मैंने माना कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी वालों के ब्लड में ही मजाक और मस्ती लिखी है और भाग्य में परेशानी, लेकिन ये मूर्ख शिरोमणि अवार्ड, ऐसा थोड़ी कोई अवार्ड होता है। अरे होता है आसिफ भाई, गोकुलधाम में होता है। हाँ भाई, गोकुलधाम में तो कुछ भी हो सकता है। दिन को रात हो सकता है, रात को दिन हो सकता है। पहले मुझे ये बताओ, अय्यर भाई और बबीता जी का क्या हुआ? आसिफ भाई, जीना ठाम्मा घी पड़ी रही हो। यानी अय्यर और बबीता का डिवोर्स नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जेठालाल, मैं तो टोटल कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे सारी बात बताओ, हुआ क्या? अरे वो हुआ यूं कि You are so lucky बबीता, you are so lucky। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। आई लाइक स्वीटी। अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। और इस तरह हम सब मूर्ख शिरोमणि अवार्ड के हकदार हो गए। अच्छा अच्छा, ओके, यानी सब अच्छा हो गया। ए भगवान, ये गोकुलधाम सोसाइटी भी तूने किस मुहूर्त पे बनाई है? यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो जेठालाल, जो भी हुआ ये तो खुशखबरी की बात है। कोई भी रिश्ता टूटता है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो अय्यर भाई और बबीता जी जुड़ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। अय्यर भाई और बबीता, आप लोग को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आसिफ जी। बबीता जी, भालो आछो। अरे देखो, ये अय्यर तो एकदम कंजूस है। अभी आपको मुझे पार्टी देनी पड़ेगी है? ऑफ कोर्स आसिफ जी, पार्टी पक्की। अरे नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे, आप खुशी से अपना जीवन जियो, प्यार मोहब्बत से, और कभी कोई जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। थैंक यू सो मच आसिफ जी। ये अय्यर भाई को स्वीटी से मिलाया, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो? अरे मैं भी मूर्ख बन गया ना। ये सबके साथ मुझे भी अवार्ड दे दो, मूर्ख शिरोमणि अवार्ड। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आसिफ भाई आपको भी मूर्ख शिरोमणि अवार्ड मिलने की बहुत बहुत बधाई हो। संग है वो रंग, आपके साथ मैं भी रंग गया, मैं भी बन गया मूर्ख शिरोमणि। तो आप लोग के साथ मुझे भी अवार्ड लेना पड़ेगा ना, मूर्ख शिरोमणि अवार्ड। हाँ सही बात है। तो ठीक है, बाय बाय। ओके, आओ जाओ। बस मौज में रहो, मस्ती करो, आनंद करो। गोकुलधाम सोसाइटी का भी। अरे भाई, ने आई कि नहीं? अरे यार, एक तो उसका टेंशन अभी। वैसे आसिफ भाई ने एक बात सच कही, पार्टी तो बनती है। पर अय्यर भरा, लाइफ में एक बात का ध्यान रखना, लाइफ में जब भी टेंशन हो ना, पार्टी शार्टी कभी मत करना। रोशन,
पार्टी शादी करने के लिए तू मना कर रहा है? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि 4-4 शादी करने वाला सगाई करने से मना कर रहा है। उदाहरण में भी शादी है रे। मेरा मतलब है ये तो वही बात हो गई कि शेर शाकाहारी होने की बात कर रहा है। पापा, और तू मेरे को टोंट मत मार। और मैंने ऐसा कहा कि जब भी टेंशन हो तो पार्टी शादी नहीं करनी चाहिए, पर जब खुशी की बात हो तो जम के पार्टी शादी करनी चाहिए। चाचा जी सॉरी। अरे वो देखो, ये तो वही है बबीता जी की दोस्त मौसमी, जिसकी वजह से अय्यर भाई और बबीता जी के बीच में गलतफहमी हुई थी। ये क्यों आई है यहाँ? हाय बबीता, हाय मौसमी, हाय विजय। हेलो बबीता, एक्चुअली हम लोग तुम्हें थैंक्स बोलने आए हैं। थैंक्स? मुझे क्यों? आज तुम्हारी वजह से जिंदगी को जीने का मेरा नजरिया बदल गया है। मैंने हालात से फरियाद करना बंद कर दिया है। वेरी गुड। You won't believe बबीता, मुझे अब सारी दुनिया अच्छी लगने लगी है। That's really nice, मौसमी। अब मौसमी दूसरों की तुलना में अपने आप को अनलकी नहीं, लकी मानने लगी। थैंक्स बबीता, हमारी एक्शन मैरिज लाइफ को रोमांटिक मैरिज लाइफ बनाने के लिए। अरे आप लोगों की वजह से अय्यर भाई और बबीता जी की रोमांटिक मैरिड लाइफ का दी एंड होने वाला था। क्यों? क्या हुआ? मतलब हुआ यूं कि I'm so sorry बबीता, सॉरी अय्यर। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। I'm so sorry। We are really sorry बबीता। It's okay मौसमी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मौसमी, गलती तो मेरा है कि मेरे को इतना बड़ा गलतफहमी हो गया और ये हादसा हो गया। थैंक गॉड कि तुम दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और आप दोनों मिल गए। चलो भाई, सारे शिकवे गलतफहमियां सब दूर हो गए। हाँ हाँ, भगवान की दया से जो हुआ अच्छा हुआ। हम सब के बीच में प्यार बढ़ा। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो गोकुलधाम में खुशियाँ आ गई है तो गोकुलधाम की परंपरा भी निभानी चाहिए ना। गरबा हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज एक बात सच सच बता ना, मैंने मौसमी को समझाने के लिए ही वो सब बोला था ना, तुम मेरे से प्यार करता है ना। आपने सुना क्या? बबीता जी ने कुछ कहा नहीं। तो बबीता जी ने जब कुछ कहा ही नहीं तो मैं कैसे सुनूंगा? अय्यर भाई ने जो बोला वो तो सुना ना कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ वो सुना। हाँ, तो उसके जवाब में बबीता जी ने कुछ कहा नहीं, खाली मुस्कुरा के चले गए। हाँ तो हाँ बोल सकती थी ना, लेकिन बोला नहीं। हाँ, कहना क्या चाहते हो तुम जेठालाल? यही कि अभी भी कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है भाई। अरे क्या कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे तो अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? अय्यर भाई और बबीता जी की शादी कैसे हुई? एक काम करते हैं, मैं बबीता जी अय्यर को ही बुला के पूछ लेता हूँ कि कैसे शादी हुई, पता चल जाएगा। अरे क्या भाई आप भी यार, तो तुम्हें क्या जेठालाल, इतनी क्या पंचायत है? पंचायत क्या मेहता साहब, एक सहज सवाल मन में उठा तो पूछा। एक दोस्त को नहीं पूछूंगा तो किसको पूछूंगा? अरे पर मुझे नहीं पता। घर पकड़ पकड़ बच्चे घर पकड़। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुलधाम है। नाचता और झूमता आज गोकुलधाम है, अमर को चूमता आज गोकुलधाम है।